हेलो दोस्तों, हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज देश और दुनिया के 15 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। दोस्तों, आज की बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 66,999 नए मामले सामने आए, 942 लोगों की मौत। देश में कोरोना वायरस का संक्रमण के मामले तेजी से लगातार जारी है। गुरुवार को फिर एक दिन में संक्रमित मरीजों के नए मामले का नया रिकॉर्ड बना हुआ है। गुरुवार को 66,900 नए मामले सामने आए। यह छठा दिन है जबकि 60,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। वहीं संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 23,96,000 के पार पहुंच गया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि संक्रमण के स्वास्थ्य होने के लोगों की संख्या 17 लाख के करीब पहुंच गया है और जांच की तेजी से आई है। गुरुवार को सुबह उत्पन्न किए गए आंकड़े के अनुसार पिछले 24 घंटों में 942 लोगों की मौत होने के मृतकों की संख्या बढ़कर 47,033 हो गई है। देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 23,96,637 हो गई है, जिनमें से 6,53,622 लोग उपचार पर चल रहे हैं और 16,95,982 लोग उपचार के बाद इस बीमारी से उभर चुके हैं। दोस्तों, आज की बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि आज भी भारत की शान है। MiG-21 बाइसन वायुसेना के प्रमुख ने उड़ान भरकर दुनिया को दिखाई इसकी ताकत। लद्दाख में चीन की हरकतों को देखकर वायुसेना ने सीमा के पास सतर्कता बढ़ा दी है। वीरवार को वेस्टर्न एयर कमांडर का क्राफ्ट लाइन एयरबेस का दौरा किया है। अपने इस दौरे में वायुसेना के प्रमुख भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले लड़ाकू विमान MiG-21 बाइसन भी उड़ान भरी है। दोस्तों, आज की बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि रिंग ऑफ फायर यूं ही नहीं, इंडोनेशिया 7 दिनों में 8वीं बार हुआ सिनाबुंग ज्वालामुखी में विस्फोट। इंडोनेशिया में गुरुवार को माउंग सिनाबुंग से ज्वालामुखी विस्फोट के बाद उड़ानों के लिए चेतावनी जारी कर दी गई है। इस विस्फोट के बाद आसमान से 2 किलोमीटर तक राख का गुब्बारा छा गया है। सुमात्रा आइलैंड से एक सप्ताह भी कम समय से 8वीं बार इस ज्वालामुखी के फटने की घटना हुई है। दोस्तों, आज की बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि दावा मिल गया वो ग्रह जिस पर मौजूद है पानी। नासा ने जताया यकीन, इस पर जिंदगी पक्की है। लंबे समय से दुनिया के वैज्ञानिकों ने ऐसे ग्रह पर तलाश की जहां जिंदगी पॉसिबल हो। कभी चांद पर और कभी मंगल पर जिंदगी की तलाश की जा रही थी, लेकिन अब कोरोना काल में साइंटिस्ट ने एक नए ग्रह को खोजने का दावा किया है जिस पर जिंदगी हो सकती है। नासा ने एक नए डाटा के जरिए खुलासा किया कि उन्हें ही एक ऐसा ग्रह मिल गया है जिस पर जिंदगी पक्की है। यह ग्रह मंगलवार और बृहस्पति के बीच है और इस पर एक झील भी है। साइंटिस्ट का दावा है कि झील के जो तापमान है उसमें पक्का जिंदगी है। दोस्तों, आज की बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि पनडुब्बियों और AK-203 राफेल मेक इन इंडिया के तहत इन 2 प्रोजेक्ट पर जोर दे रहे हैं मोदी सरकार। नरेंद्र मोदी सरकार को 2 प्रमुख मेक इन इंडिया परियोजना पर जोर दे रहे हैं। नौसेना के लिए 6 पारंपरिक पनडुब्बियों और AK-203 राफेल फैक्ट्री डिप्रेटिंग की यह जानकारी मिली है। रक्षा प्रशासन के सूत्रों ने कहा कि 114 लड़ाकू विमान के लिए प्रतीक्षित निविदा की हालांकि अभी समय लग सकता है। दोस्तों, आज की बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि चाइना को एक और झटका, टैंकर की बुकिंग भी कर दी बंद। सरकारी तेल कंपनी ने चीन को एक झटका दे दिया है। सरकारी तेल कंपनियों ने चीनी कंपनियों को स्वतीत और उनके द्वारा संचालित चार्टर टैंकरों को बुकिंग रोकने का फैसला किया है। फिर भले ही जहाज के किसी तीसरे देश में क्यों नहीं रजिस्टर हो। यह कदम लद्दाख में चीनी सेना के सीमा पर हमले और गलवान घाटी के संघर्ष में 20 भारतीय सेना को मौत के बाद पिछले महीने से बीजिंग के साथ व्यापारिक गतिविधियों को रोकने के लिए जारी नियमों को पालन करते हुए लिया गया है। दोस्तों, आज की बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि भारत में लॉन्च हुई कोरोना की दवा सस्ते में होगी उपलब्ध। भारतीय कंपनी का कमाल। पूरी दुनिया में इस वक्त कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप का सामना कर रही है। इसके बीच भारतीय फार्मा कंपनी जायड्स कैडिला ने कोरोना की दवा को सस्ते दाम पर लॉन्च किया है। जायड्स कैडिला ने एंटीवायरल ड्रग्स और मेडेसिविर का सबसे सस्ता जेनेरिक संस्करण लॉन्च किया है। मीडिया रिपोर्टर के मुताबिक कंपनी ने प्रति 100 मिलीग्राम शीशी की कीमत 2,800 रुपए रखी है। दोस्तों, आज की बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए पैसेंजर ट्रेनों को एक्सप्रेस में बदलने की तैयारियां शुरू कर दी है। फिलहाल रेलवे बोर्ड ने नाकाहान लखनऊ और गोरखपुर के वाराणसी के बीच चलने वाली 2 पैसेंजर ट्रेनों को एक्सप्रेस में बदलने पर सैद्धांतिक सहमति दे दी है। दोस्तों, आज की बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि यूपी में लाखों घरों की बिजली गुल। सीएम योगी ने दिए STF जांच में आदेश, कहा कि सख्त कार्रवाई करें। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर बुधवार को अचानक उत्तर प्रदेश में कई जिलों में लाखों घरों में बिजली कट होने से हड़कंप मच गया। पता चला कि बिजली गुल होने की समस्या उन घरों में आई है जहां स्मार्ट मीटर लगे हैं। कई घंटे तक प्रदेश में कई जिलों में अफरा तफरी का माहौल रहा है। आखिरकार देर रात समस्या का समाधान कर दिया गया है। उधर मामले में गंभीर रूप अपनाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रकरण की जाँच UP STF के करवाने के निर्देश दिया। सीएम ने कहा कि जाँच के दोषी पाए गए लोगों को विरोध सख्त कार्रवाई की जाएगी। दरअसल मामले के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा को घटना के STF से जांच करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा था। दोस्तों, आज की बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि भारत के राफेल को घबराया चीन। सीमा से सटे एयरबेस पर उतरे 36 बम वर्षक विमान। भारत के राफेल विमानों को चीन घबराया और सीमा के सटे एयरबेस के 36 बम वर्षक विमान उतार दिए। इस समय लद्दाख की वास्तविक नियंत्रण रेखा पर दोनों देशों के सेना के बीच तंतनी जारी है, लेकिन इन दिनों चीन की टेंशन बढ़ गई है। भारत में 5 राफेल डरकर चीन की
अपने ही होतान एयरबेस में 36 बमवर्षण विमान उतार गए हैं। एलएसी के नजदीक चीन के होतान एयरबेस में गजब की हलचल है। ऐसा लग रहा है कि चीन ने अपने सारे ही फाइटर जेट्स की तैनाती यही कर दी है। राफेल में आते हुए सारा खेल और सारा समीकरण बदल गए हैं। 28 जुलाई को चीन में आनन फानन के अपने 36 फाइटर जेट की तैनाती होतान एयरबेस पर कर दी है। दोस्तों, आज की बड़ी खबर निकल कर आ रही कि कोरोना ने विदेशों में भी छीनी भारतीयों की नौकरियां। दुबई की कंपनी के वापस भेजे गए लोग। कोरोना महामारी से दुनिया भर में पैदा हुई है मंदी के चलते अब विदेशों में भी भारतीय रोजगार की संकट गहरा हुआ है। जैसे तैसे विदेशी जाकर रोजी रोटी कमाने वाले भारतीय वायुसेना को विदेश कंपनियां अब नौकरी के निकाल रही है। कोरोना संकट के दर्जनों भारतीय विदेशों से अपनी नौकरियां गंवाकर स्वदेशी लौट रहे हैं। दुबई की एक कंपनी के हटा दिए जाने के बाद ऊना जिले के 2 युवक भी लौट आए हैं। इन युवकों के अनुसार भारत नेपाल में अब तक करीब 600 से ज्यादा कारागारों को दुबई की कंपनी के भारत भेज दिया गया है। दुबई से लौटे रायपुर सहोड़ा आवरियों की मनिंदर सिंह ने बताया कि कोरोना की महामारी प्राइवेट सेक्टर में कई कंपनियों से कामकाज पूरी तरह से ठप है। दोस्तों, आज की बड़ी खबर निकल कर आ रही कि कैडिला हेल्थ कैरियर ने कोविड-19 के इलाज के उपयोग में रेमडेसिविर दवा भारतीय बाजार में उतारा। भारत में निजी क्षेत्र में देशी बहुराष्ट्रीय दवा निर्माता कंपनी के जायड्स कैडिला के भारतीय बाजार में कोरोना वायरस को संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए उपयोगी दवा रेमडेसिविर को रेमडेस ब्रांड में उतारा। दवा कंपनी कैडिला हेल्थ केयर के गुरुवार को शेयर बाजार में दी गई सूचना के कहा कि रेमडेस की 100 मिलीग्राम शीशी की कीमत 2800 रुपए है। यह दवा निजी अस्पतालों तथा सरकारी अस्पताल के साथ उसके खुदरा नेटवर्क के जरिए पूरे देश में उपलब्ध होगी। कैडिला हेल्थ केयर के प्रबंधक निदेशक डॉक्टर सरवील पटेल ने इस मौके पर ट्वीट कर कहा कि रेमडेक्स सबसे सस्ती दवा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि कोविड-19 के इलाज के अधिक से अधिक मरीजों तक यह दवा पहुंच सके। इस दवा के लिए सक्रिय दवा घटक का विनिर्माण समूह गुजरात स्थित इकाई में किया गया है। दोस्तों, आज की बड़ी खबर निकल कर आ रही कि फिलहाल नहीं मिलेगी बारिश की राहत। इन इलाकों में IMD का हाई अलर्ट। जाने अपने शहर का हाल। एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे स्थान पर भारी बारिश का अपना कहर बरपा रही है। पिछले महीने में असम, बिहार के सहित कई इलाकों में बाढ़ के हाल खराब रहे हैं। फिर उत्तर प्रदेश में कुछ इलाकों में पानी हो गया। उत्तराखंड में काफी हिस्सों में सड़कें टूट गई है और कई किलोमीटर तक नदी बहती दिख रही है। राज्य के मंसूरी क्षेत्र और इसके आसपास इलाकों में खतरनाक दृश्य सामने आए हैं। हालांकि इनके अलावा राजधानी दिल्ली में पिछले काफी समय में रुक रुक कर बारिश हो रही है। बीते रात में वहां पर काफी बारिश हुई है, जिससे जीवन का अस्त हो गया है। वहीं मौसम विभाग के द्वारा आज के लिए भी कई स्थानों पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। दोस्तों, हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उस आइकन घंटे को भी दबा दें, जिससे हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन आप यहाँ पहुंचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।